कोई भी काम, कोई भी आदमी छोटा नहीं होता बच्चों। हर काम, हर आदमी, यहां तक कि इस प्रकृति में प्रत्येक जीव की अपनी वैल्यू है, अपना महत्व है उसका। हम किसी भी काम को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अपनी विशेष परिस्थितियों में प्रत्येक जीव, प्रत्येक जंतु, प्रत्येक कार्य सर्वोत्तम है। जहां पर सुई का काम है वो काम सुई करती है, जहां पर काम तलवार का, वो काम तलवार ही करेगी। अगर आपको बटन लगाना है तो काम सुई ही करेगी, अगर आपको दुश्मन को हत्या करनी है तो वहां पर काम आपकी तलवार करेगी। इसलिए कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर एक की अपनी वैल्यू होती है। प्रकृति ने, ईश्वर ने अगर इस संसार में किसी जंतु को भेजा है, किसी जीव को भेजा है, तो उसको अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वो अपनी वैल्यू समझ सकता है। पशुओं में यह गुण नहीं होता, वो अपनी वैल्यू नहीं समझ सकते। मनुष्य को यह भी विवेक है कि वो दूसरे प्रकार के जंतुओं की भी वैल्यू, उनकी भी नैतिकता को, उनकी भी स्थिति को समझे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता, कोई भी जाति छोटी नहीं होती। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, एक ही तरीके से पैदा होता है और एक ही तरीके से वो मरता है। अगर ये धर्म, ये जाति ईश्वर ने बनाई होती तो हो सकता है कि एक विशेष धर्म के लोग अलग तरीके से पैदा होते और दूसरे धर्म के लोग अलग तरीके से मरा करते। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर जहां भी प्राणी हैं, उनका जन्म एक ही तरीके से होता है, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। इस दुनिया में, इस संसार में ऊर्जा और प्रकृति के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। सब कुछ कृत्रिम है। जाति, धर्म, ये सब कृत्रिम है, कुछ नहीं रखा है इसमें। हम कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, तो इसका मतलब दूसरे का धर्म श्रेष्ठ नहीं है। हमारी जाति श्रेष्ठ तो दूसरे की जाति श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। समाज, सोसाइटी जितनी आगे बढ़ रही, जितनी ज्यादा पढ़ रही है, उसमें अपनी जाति के प्रति लगाव का भाव उतना ही ज्यादा हो रहा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे जो कारण है, बहुत सारे कारण हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो आपका व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जो ज्ञान बांटता फिरता है, बहुत इसके पीछे कारण है। विशेष जाति, अपनी विशेष जाति को लेकर लोग बड़े पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं कि हमारी जाति श्रेष्ठ, हमारी जाति श्रेष्ठ है। अगर एक जाति का कोई व्यक्ति अपराधी भी हो जाता है तो उसके कर्तव्य, उसके कृत्य को, उसके कुकर्मों को, उसकी अवहेलना करते हुए उसके पक्ष में एक जाति के लोग लामबंद हो जाते हैं, भले वो समाज के लिए कितना ही हानिकारक क्यों ना हो। इसीलिए अगर जब तक समाज में अपराधियों के प्रति, समाज के ऐसे लोगों के प्रति जो समाज में अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न मानते हैं, दूसरे को कार्य को हे के दृष्टि देखते हैं, ऐसे लोगों के प्रति समाज में नकारात्मकता का, नफरत का माहौल बनना जरूरी है। 21वीं शताब्दी में सोसाइटी आगे बढ़नी चाहिए थी, दिमाग खुलने चाहिए थे, वो उल्टा रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है कि अपने अपने जाति के प्रति पूर्वाग्रह लोगों में जाते रहे कि मेरी जाति का तो ये व्यक्ति था, बहुत बलशाली था, हमारी जाति सबसे बलशाली है। जब तक जाति रहेगी, जब तक भारत को हम एकता के सूत्र में नहीं पिरो सकते। जब व्यक्ति अनपढ़ था तब जातिवाद कम था। जब व्यक्ति अनपढ़ तो समाज में नैतिकता ज्यादा थी, न अनाथ आश्रम थे, न अनाथालय थे। आज हम पढ़ लिख गए तो अनाथ आश्रम भरे हुए हैं और जो वृद्धाश्रम है वो भरे हुए हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। तो इस
तरह की चीजें हैं। तो समाज में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इन चीजों से को दूर रहना चाहिए हमको। आप लोग युवा हैं, जो युवा मेरा वीडियो देख रहा है, जो अधेड़ उम्र का देख रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं, एक बार सोचे, अगर आपको विकसित भारत बनाना है, डेवलप कंट्री बनाना है, तो विकसित का मतलब यह नहीं होता कि सड़कें अच्छी बन गई, हेल्थ अच्छी होगी। विकसित का मतलब होता है कि आपका समाज भी उच्च कोटि का होना चाहिए, आपका सामाजिक विकास और आपकी सामाजिक सोच भी उच्च कोटि की होनी चाहिए। जब तक हमारा समाज उच्च कोटि का नहीं होगा, उसकी सोच बड़ी नहीं होगी, उसकी सोच ब्रॉड नहीं होगी, तब तक हम अपने आप को विकसित राष्ट्र नहीं मान सकते। तो विकसित का मतलब केवल आर्थिक विकास नहीं होता है, विकसित का मतलब होता है कि हमारे नागरिक वास्तव में नागरिक बनने चाहिए। एक सभ्य समाज का निर्माण होना अनिवार्य है। 2050 को अगर हम देखें तो 2050 में हम कैसे होंगे? क्या सब लोग अपने अपने जातीय धर्म के प्रति लामबद्ध हो जाएंगे, या अपने जाति धर्म से बाहर निकालकर एक मानव के विकास और मानवीयता के बारे में सोचेंगे? हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि 50 साल के बाद जो आज का जो बच्चा है, जब 50 साल 2050 तक जाएगा तो उसकी बुद्धि का विकास बड़ा हो चुका होगा, अपने जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र और अपने मानवता के विकास के लिए सोचेगा। जो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने 1950 से पहले ही सोच लिया था कि हां, सर्वोदय, सबका उदय, इसमें मानव भी है, इसमें जीव जंतु भी है, इसमें प्रकृति भी है, तो हमको सर्वोदय की ओर बढ़ना चाहिए, सर्व समाज की ओर बढ़ना चाहिए। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बच्चों, जिनको बोलने का नहीं पता होता है। बोलना तो व्यक्ति 2-3 साल की उम्र में सीख जाता है, पर क्या बोलना है और कब बोलना है और कैसे बोलना है और क्यों बोलना है, यह पूरी उम्र बीत जाती है तो भी नहीं सीख पाता। समाज का व्यवहार आपके प्रति परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चाय में मक्खी गिरती है तो मक्खी को मार देते हैं, मक्खी को बाहर निकाल देते हैं, वो चाय को फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिरती है तो मक्खी बाहर, और चाय में मक्खी गिरी तो चाय को नहीं पीते हैं। तो परिस्थितियां कैसी हैं, वैल्यू किसकी है? कि घी की वैल्यू ज्यादा है, यहां चाय की कोई वैल्यू नहीं है। तो समाज तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप जितने अगर सफल हो गए तो आपको सब लोग कहेंगे बहुत पढ़ता था, बहुत मेहनत करता था, कहीं बिल्कुल नहीं घूमता था, आवारागर्दी तो नाम की नहीं थी, और आपने मेहनत करी और 1% आप सफल नहीं हुए, अरे ये तो आवारा था, दिन भर फोन पर लगा रहता था, दिन भर व्हाट्सएप पे चैटिंग करता था, पता नहीं क्या चक्कर, कहां के चक्कर थे, कोई क्या था। और वही व्यक्ति अचानक सफल हो जाए, नहीं भाई, ये जब ना फोन देखता था तो व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं करता था, ये व्हाट्सएप पे ऑनलाइन तरीके से पढ़ता था। तो समाज का रुख तो ऐसा मिलता है। तो समाज के दबाव में आकर कभी कार्य नहीं करना चाहिए। जो आपके दिल को अच्छा लगे, जो आप खुले रूप से कर सके, वो काम आपको करना चाहिए। अपनी मेहनत, अपने परिश्रम पर हमेशा विश्वास होना चाहिए कि मेहनत, दशरथ मांझी ने उसी मेहनत से पहाड़ को चीर दिया था। अरुणिमा सिन्हा एक पैर कटा हुआ और एक पैर जख्मी लेकर एवरेस्ट चढ़ गई थी। तो ऐसे लोग समाज के लिए आदर्श होते हैं। सब कुछ यहां से होता है बच्चों, सब कुछ यहां से। अगर मेहनत करोगे ईमानदारी से तो उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा, वो किसी रूप में मिले। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 1% या 2% आपका नहीं होता है, मान लिया, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है तो आपको उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। इस प्रकृति में जो एक बार ऊर्जा निकलती है, जो आपके अंदर से ऊर्जा निकली है, ईमानदारी की जो ऊर्जा निकली, जो मेहनत की ऊर्जा निकली है, वो आपको पॉजिटिव रूप से सक्षम बनाएगी बच्चों। निश्चित रूप से आपको सफल होने के लिए आपका मार्ग निर्देशन करेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप समाज के दबाव में ना आइए। कोई कहता है तो कहने दीजिए कि 4 साल हो गए पढ़ते, 5 साल हो गए पढ़ते, अब भाई मैं तो पढ़ूंगा, मेरी मर्जी है, मैं आपकी बात नहीं मानता। सामाजिक आलोचना तभी होती है जब आप विकास की ओर अग्रसर होते हैं। जब आलोचना ज्यादा होने लगे तो समझो आपकी मंजिल आपके पास है।
जो सांप बैठा हुआ है, ये जीवन भी एक प्रकार का ना जो होता है सांप सीढ़ी का खेल है। एक सांप निंजाड़े बैठा हुआ है, जब आपका 98 आएगा, अगर 2 आ गया तो आपका भाग्य 100 पर पहुंच गए, दुर्भाग्य से 1 आ गया तो 99 पर पहुंच गए और घिसक के नीचे आ गए। फिर ऊपर पहुंचना बहुत मुश्किल है। सांप से मत डरिए, आत्मविश्वास रखिए कि 2 ही आएगा और आप 100% जीतेंगे। अपनी मेहनत, अपने परिश्रम और अपनी ईमानदारी पर विश्वास रखिए बच्चों। आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। सफलता केवल नौकरी मिलने में नहीं होती है। एक अच्छा नागरिक बनना, एक सभ्य नागरिक बनना, अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति एक अच्छा व्यवहार रखना। जब रोड पर चलते हो तो जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति होता है, अगर उसकी सोच आपके दिमाग में कि हां मुझे इसके लिए भी कुछ करना है, अगर जो मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है तो मैं उस जो अधिक है उसके लिए उसकी हेल्प करूं, तो तब आप एक सभ्य नागरिक हैं। आप पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हैं, फिर मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ईमानदारी से नहीं पढ़ते, बैग टांगते और शहरों में, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद जैसे शहरों में घूमते रहते हैं। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ता है उसके चेहरे से पता चल जाता है कि वास्तव में इसमें ईमानदारी है कि नहीं। ईमानदारी बनाए रखिए, मेहनत करिए, इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत का, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। मेहनत करनी है, आप पसीना बहाइए। अगर आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। अपने मोबाइल, अपना व्हाट्सएप, अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दीजिए। इसे बोलते हैं ईमानदारी। आप पढ़ रहे हैं, 10 मिनट बाद कि नहीं, 10 मिनट तो बहुत होगी, 2 मिनट बाद अरे मैसेज आया, अच्छा गर्लफ्रेंड का मैसेज है, अच्छा फोन में चैटिंग शुरू होगी, फिर अच्छा अरे किसका मैसेज, अरे भाई का मैसेज है। नहीं, कीपैड वाला मोबाइल ले लीजिए। कीपैड का मोबाइल लेकर 6 महीने तैयारी कर लीजिए। आपको अंदर से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, अंदर से मोटिवेट होंगे आप कि वाह भाई, मैंने 6 माह तक ना व्हाट्सएप देखा ना फेसबुक देखी। मैं भले मुझे लोग कहते दोस्तों पाषाण काल में चला गया कि भाई मैं पाषाण काल में ही जी रहा हूं। मेरी इच्छा, आप अपने को 21 शताब्दी में रखिए और जुड़े रहिए व्हाट्सएप फेसबुक से। मैं नहीं जुड़ूंगा। सोशल मीडिया और विद्यार्थी का 36 का आंकड़ा होना चाहिए। आपको सोशल मीडिया से जुड़ना ही नहीं चाहिए। सबसे खराब चीज आजकल विद्यार्थी के लिए है तो ये यही। इतना फेक ज्ञान होता है, इतना तथ्य गलत होते हैं कि वीडियो होती है अफगानिस्तान की, दिखा देते हैं यहां हिंदुस्तान में, और अंदर एक विद्वेष पैदा होता है समाज के प्रति, संप्रदायों के प्रति, सरकार के प्रति विद्वेष जो पैदा होता है वो अच्छा नहीं है। तो बच्चों लगे रहिए, मेहनत करिए। जिस दिन ईमानदारी से 6 घंटे पढ़ेंगे उस दिन नींद भी 8 घंटे आएगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। हम लोगों ने मेहनत करी, जो गोल था उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन उस मेहनत का फल हमको ईश्वर ने, इस प्रकृति ने बच्चों की सेवा के लिए दिया। बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना अनुभव, अपना ज्ञान उनको बांटते हैं, उनको सफलता दिलाते हैं, तो उस मेहनत का फल यहां मिल रहा है। तो मेहनत का फल जरूर मिलना है बच्चों। तो लगे रहिए, जुटे रहिए, जमे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।